चुनावी जंग से पहले कांग्रेस में और कितने विकेट गिरेंगे, ये हर दिन के साथ चलती कहानी हो गई है। हर एक दिन, हर गुजरते दिन कांग्रेस को हर स्टेट में तकरीबन झटके लग रहे हैं। राहुल, अब बिल्कुल ये सवाल इन दिनों सियासी गलियारे में चर्चा का विषय भी बना हुआ है पुनीत जी, कि कांग्रेस के रणनीतिकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। शनिवार को भी एमपीसीजी में दल बदल का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। दोनों राज्यों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस फिर धीरे से जोर का झटका दिया है। हाथ को किसने आज दिया दगा और कमल का कौन हुआ सगा, ये पहले देख लें, फिर इसके बाद की कहानी भी आपको बताएंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कमलनाथ के हनुमान कहे जाने वाले दीपक सक्सेना का साथ छूटे अभी 24 घंटे भी न बीते हैं कि अब दिग्विजय सिंह के खास पूर्व विधायक रामलाल मालवीय ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में दोनों ने बीजेपी की सदस्यता ली। यानी पहले कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में दीपक सक्सेना जैसा चेहरा और फिर उज्जैन के घटिया से पूर्व विधायक रामलाल मालवीय ने चुनाव के वक्त पार्टी को बड़ा झटका दिया। इसका खामियाजा कांग्रेस को मिशन 24 में कितना होगा, ये तो नतीजे स्पष्ट करेंगे। लेकिन पहले आप दोनों नेताओं को सुनिए। आखिर कांग्रेस का हाथ झटकने के पीछे वो क्या वजह बता रहे हैं और बीजेपी को ही क्यों चुना? क्या है उसमें भैया, दुख भी और खुशी भी है। दुख कमलनाथ जी को छोड़ने का है। कमलनाथ जी को छोड़ने का कभी सपना नहीं देखा था और आज भाजपा में सम्मिलित हो रहा हूँ, उस बात की खुशी भी है। जो भाजपा की नीति जनहित की है और खास करके मोदी जी, अमित शाह जी और मैं गडकरी जी से प्रभावित हूँ, हमारे सिंधिया जी से प्रभावित हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी यादव जी जो काम कर रहे हैं। हम लोग विकास को लेकर भाजपा भारतीय जनता पार्टी में हमने ज्वाइनिंग की है कि आने वाले समय में उज्जैन का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो। और विकास तभी संभव हो पाएगा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे तो उज्जैन का और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हम चाहते हैं आने वाले समय में उज्जैन का विकास हो। दरअसल बीजेपी ने इन दिनों ज्वाइनिंग का मेगा कैंपेन चला रखा है। स्थापना दिवस पर 1 लाख लोगों को जोड़ने का प्लान बनाया है, जिसे कामयाब बनाने बूथ, तहसील और जिला स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। एक और बीजेपी इस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा करती है तो कांग्रेस पूरे अभियान पर ही सवाल उठा रही है। सौभाग्य कि ये जो 45वां वर्ष भारतीय जनता पार्टी का स्थापना का है, इन 5 वर्षों के मैंने बंद कर दिया स्वर्ण जयंती वर्ष भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 का विकसित भारत का संकल्प, तो ये अमृत काल की जो शुरुआत हुई है तो स्वर्ण जयंती का काल है और ये अमृत काल है। ये बार बार खुशनुमा बनाने के लिए कि बीजेपी में कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या बताते हैं, अलग अलग संख्याएं बताते हैं। 1 लाख लोग ज्वाइन करेंगे, विश्व रिकॉर्ड बनेगा, ऐसा झूठ बोलते हैं। इधर कटनी में 50 से ज्यादा कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए। वैसे दस्तूर दल बदल का सिलसिला केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। शनिवार को कवर्धा में कांग्रेस के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं कांग्रेस ओबीसी विभाग के उपाध्यक्ष शंकरलाल साहू ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। शंकरलाल भी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मोहन साय जी, नितिन जैन जी, अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, विजय पाल शर्मा जी, संतोष जी के नेतृत्व में आज भाजपा ज्वाइन करा तो निश्चित तौर पर आप कितने आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी के अंदर खाने चर्चा है कि कांग्रेसियों के आने के बाद उनका क्या होगा। ऐसे नेताओं की शंका को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कवर्धा में दूर किया। हम अपने आने वालों को दूध में शक्कर की तरह देख रहे हैं। जो शक्कर की तरह मिलेंगे तो दूध का आनंद बढ़ेगा, उसमें क्या नुकसान है, होगा कि नहीं होगा। जिनको डायबिटीज की बीमारी वो रहे मरे मत खाओ, तुमको शक्कर नहीं खाना है। हमको तो खाना भी है और पचाना भी है, हमको सब आता है। कुल मिलाकर चुनावी जंग चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस में भगदड़ है तो बीजेपी का कुनबा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही है दल बदल से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 24 के चुनावी दंगल में दल बदल से बीजेपी का कितना मंगल होगा,
और कांग्रेस को कितना नुकसान, ये 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और एक बात और है राहुल, शत्रु से कहीं ज्यादा खतरनाक किसी दोस्त का पलट जाना और पाला बदलकर विरोधी खेमे का हो जाना होता है, और कुछ यही कांग्रेस के साथ आज आगे की कहानी में फिर हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में दर्जनों कांग्रेस नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता यूं ही आज की तरह हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी खेमे में जा रहे हैं। बिल्कुल।